अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और अपनी पूरी पार्टी की ओर से पुनः एक और बिरहा और एक ऐसी बिरहा जिस बिरहा को सुनने के बाद बाबूजी रूहें कांप उठेंगी। सलाम है, नमन है कोटि कोटि उन जवानों को जो इस देश के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर देते हैं। बाबू ए भैया, अभी अभी आप लोगों ने न्यूज पर देखा, पेपर में पढ़ा, सिक्किम के जेमा वाले बॉर्डर पे बाबूजी वहीं आर्मी जवानों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। ए बाबू, आए मौके पर हमारे देश की 16 जवान बाबूजी हंसते हंसते भारत मां की गोद में सो गए। उन जवानों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन जवानों के लिए बिरहे के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत है। लेकिन उन जवानों के लिए कवि जी भूमिका में 4 लाइन भाव लिखलन। का लिखलन मास्टर? फौजी जवानों की खतरनाक ड्यूटी, अरे तिरंगा कफन में कब सज जाए डोली, मगर ले इरादा को मजबूत अपने, सदा ही वो तैनात रहती है टोली, हटाना हटेगा कदम कभी पीछे, अरे गुजती रहेगी वंदे मातरम की बोली, जब जब जरूरत पड़ी हिंद को मचा देते सरहदी पे खूनों की होली। जब जब जरूरत पड़ी हिंद को सरहद पे मचा देते खूनों की होली। सलाम है वीर बहादुर वतन सिपाहियों को जो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके हमारी और आप और भारत मां की रक्षा के लिए सरहदे हिंद की ड्यूटी के देते हैं। ए बाबू, लेकिन देखें बिरहा में गजल का अंदाज है और प्रदीप भैया ये बिरहा में ये नई पेशकश है और हमारे प्रदीप कवि जी के दिमाग का हरकत है। का है? कि तेरी खुशबू है अरे तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू जिया जिया मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। अरे वाह वाह, क्या बात है जी। इतना अंदाज रहल, लेकिन ये भाव भी हमारे प्रदीप कवि जी लिखलन उन जवानों के लिए और देश के लिए। क्या है?
ये रे है रंगत के रे है रंगती वतन दीवानों से। वाह वाह वजूद देश का इनके ही बलिदानों से, वजूद देश का इनके ही बलिदानों से, हाय रंगती वतन दीवानों से। यही से कहानी का शुरुआत था। अमर शहीदों के कुर्बानी का इतिहास बड़ा, अमर शहीदों के कुर्बानी का इतिहास बड़ा, मगर उन्नाव जिले की शहादत है खास बड़ा। गांव ककरारी खेड़ा ब्लॉक हिलौली जहां, सुंदर लाल यादव का रहता परिवार वहां। तीन बेटियों में कुल का दीपक बेटा श्याम रहा, तीन बेटियों में कुल का दीपक बेटा श्याम रहा, रोजी रोजगार नहीं खेती किसानी काम रहा। मगर बेटे को शिक्षित करने का इरादा था, अरे मगर बेटे को शिक्षित करने का इरादा था, नाम रोशन करूंगा यही वादा था। सिक्किम में 16 जवान शहीद हुए, उन जवानों के प्रति मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन उन्हीं में शहीद एक जवान जिनका नाम श्याम यादव बताया गया। ए भैया, प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में हो बाबू, एक गांव बताया गया, मौरामा थाना के अंतर्गत ककरारी खेड़ा। वहीं के रहे वाला सुंदरलाल यादव, पत्नी का नाम शांति देवी बतावल गई। ए बाबू, सुंदरलाल यादव खेती गृहस्थी किसानी करके बाबूजी परिवार के जीविकोपार्जन चलावत हुआ। एक ही बेटवा, आंखों का प्यारा दुलारा तारा, जौने बेटवा का नाम बड़े प्यार दुलार के साथ श्याम रख ले रहा। ए भैया देखें, बेटा के पा के घर में खुशी का ठिकाना नहीं बा। माई बाबू यह सपना सजावत हुआ कि हमार बेटा बड़ा होनहार, बड़ा शानदार है। बाबू सोचत हुआ कि मजदूरी भी करे के पड़ी, तो हम पैसा लगा के अपने बेटवा श्याम के पढ़ाई, ताकि बढ़िया नौकरी पा जाए, तो हमार को बुढ़ौती बढ़िया से बीत जाए। ए भैया, माई बाबू का सोच कुछ और है, लेकिन बाहर श्याम यादव बचपना से ही देश के प्रति जज्बा जुनून रहल बाबूजी कि देश का सिपाही बनो और सरहदे हिंद का रक्षा करो। पढ़ाई के साथ साथ उस श्याम यादव अपने साथियों के साथ में फील्ड में जाकर के रियाज मार रहा है बाबू, तैयारी कर रहा है कि देश के सिपाही बने के बाद माई बाबू के नाम रोशन करे के है, जिला जवार ब्लॉक प्रांत नाम रोशन करे के बाद। एक दिन तबड़ धूप के अइलन हो, बैठल हो, माई बाबू बैठल हो, बाबू पूछ पड़लन करे, बेटा श्याम, ए लाल देखिला भोरवे में निकल जाला,
दौड़ धूप के आवेला बेटा तुहार इरादा का है? ए भैया इतना बात जब सुनल श्याम हंस करके अपने माँ बाप से कह रहा है, का कहे थे गीत लगल। अपने पिताजी से कर रहल बा, का कहे? अरे फौजी में भर्ती होके अपने फौजी में भर्ती होके देश का भलाई करबे ना। क्या बात है? दुश्मन मार फतैबे सिमवा पर लड़ाई करबे ना। दुश्मन मार फतैबे कलश है पिताजी हम देश के सिपाही बनब, देश के रक्षा करब, एकरे सिवा हमारे अंदर कोनो लक्ष्य नहीं हो। बाबू सोच गईलन कि अभी न मानी, कहलन कि एक बेटवा बा, कुछ कहो भी तो जुग जमाना खराब हो। कहलन बेटा तुम्हारे खुशी में ही हमारी खुशी है। ए भैया अब जब माई बाबू के सह पौलस श्याम और तैयारी में जुट गल तो भाव हो, पढ़ाई लिखाई साथे करेला तैयारी, खूब करेला तैयारी। माई मना करत हई का फौज के नौकरी ठीक न मना करे मतारी, हाँ का मना करे मतारी। माई कहली करे बेटा बहुत नौकरी हलाल, कौन नौकरी कहला? कहा कि नहीं माँ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा आशीर्वाद है तो बेटा भारत का सिपाही बनकर के देश का सिपाही बनकर के देश का रक्षा करेगा। एक बात और कहे, अरे कहे श्याम देश का रक्षा कदम बढ़ाई करबे ना। दुश्मन मार फतैबे सिमवा पर लड़ाई करबे ना। ए भैया माई बाबू के ठेठ भोजपुरी में समझा दिहलस, कलस माई बाबू टेंशन लेवे के जरूरत नहीं है। अगर सबकर माई बाबू ये सोचे है कि फौज को नौकरी ठीक ना, जब भर्ती के वो होबे न करी तो देश का रक्षा कैसे हुई? जीना मरना तो है। तो माँ मरे तक दुनिया में कम से कम नाम हो। ए भैया वह श्याम यादव मेहनत परिश्रम किया, वांट निकला, वांट को भर दिया, दौड़ निकाला, परीक्षा दिया और पास हो गया। ए भैया
जब माही बाबू सुनलन खुशी का ठिकाना नहीं हो, तो यहाँ तनी भाव लिखे पड़ा मास्टर। श्याम मन परी मिटाई के धरती भइल श्याम। अरे पूरा भइल ट्रेनिंग अपने घरवा पे अइले, अरे वर्दी में देख के बाबू माई खुश भइले। अरे बहिनिया धधाई के भर्ती भइल श्याम मले तरिये में जाई के। जवान भर्ती हो गया। ट्रेनिंग बिताने के बाद वर्दी में जब घरे आयल है, माई बाबू जब देखलन जा करके पैर छुआ आशीर्वाद लिया, लेकिन बाद माई बाबू का ममता एक बार खुशी का आंसू छलक पड़ा। माई बाबू सोचत हन कि बड़ा दिन करीबी में बीतल, अब हम को मालिक सुन लेला। ए भैया खुशी का ठिकाना नहीं बा। ट्रेनिंग से आने के बाद श्याम अपने नात रिश्तेदार संगी दोस्त सबसे मुलाकात कैलन। तब तक ड्यूटी सरहद पर लगल। जवान का बुलावा बहिल, जवान वर्दी कस लिया। माई बाबू से कहे कि अब हम जाता नहीं, भारत माता का रक्षा करे बदी। बाहर माई माथे पर विजय का टीका लगा करके और बेटवा के सरहद पर भेजली। सलाम है ऐसे माँ बाप को जो पैदा करके और इस देश के लिए अपने बेटी को सरहद पर भेजते हैं। ए भैया जवान चला गया, ड्यूटी कर रहा है। कुछ दिन बीतल, तिलकहरू दुआर खांचे लगलन। तो माई बाबू के दिल में वो बात आई कि समय से कोनो काम ठीक हो। अपना श्याम से माई बाबू कह रहल बड़न, का कहे गीत बदलल। एगो गीत हम गौले रहली, हमरे और मीनाक्षी राज के आवाज में आप लोग सुनला। गेहूं के सीजन कई गीत रहल। मेहरारू सुतल बा मरद जगावता, ये कहे अरे अब बहिना जगलू या बहिना जगलू सुतलू चदरिया के तान। लेकिन श्याम के माही बाबू कह रहल बड़ा अपने बेटा श्याम से, ये कहे बाबू माई श्याम के बुलाई बतिया के रह समझा। कहे बाबू माई श्याम के बुलाई बतिया के कह समझा। दिल कहरू रोक जावे ले शादिया रचा, ले शादिया माई बाबू सब जौलन। श्याम कहलन के रे तोहन उनके मर्जी के खिलाफ हम कुछ न कर सके, तोहन का इरादा तो हमें मंजूर हो। ए बाबू, राय बरेली में एक विनीता नाम की लड़की से रिश्ता तय हो गया।
दोनों तरफ खुशी का ठिकाना नहीं बा। माई बाबू सपना सजावत हुन, हमारे कई बेटा बड़ा धूमधाम से शादी बियाह हुई। 3 गो बहनिया बाड़ी, अलग सपना बा कि भैया हमार शादी करा के ले तो नेक जो बढ़िया ले जाई। शादी के दिन पड़ गई, बारात गई ह, शादी भइल है बड़ा धूमधाम से। तो बहाव ह खूब धूमधाम से श्याम अपन शादी रचवले ना। हंसी खुशी विनीता के अपन देखा दुल्हन बनवले ना। अरे बीतल कुछ दिनवा भयल बाला लनवा, खुशियां ना दिल में समा। अरे बीतल कुछ दिनवा भयल बाला लनवा, खुशियां ना दिल में समा। अरे देखे घुना घुनवा श्याम जवनवा ड्यूटी पर गई ने ए बाबू शादी भी हो गई। ए भैया धीरे धीरे कुछ और समय बीतल, जवान कई बार ड्यूटी पर गए, श्याम घर आए। इतने में मालिक खुश बैलन हो बाबू, श्याम के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जौने बेटवा का नाम अमन रखलन है। अब और खुशी का ठिकाना नहीं बा। इधर जौन बा बाबूजी ये जवान फिर ड्यूटी चला गया। धीरे धीरे समय बीते लागल, समय आ गई सन 2022 का। ए बाबू श्याम यादव की ड्यूटी सिक्किम में लगी है। कैंप से आर्मी की गाड़ियों से जहां ड्यूटी लगती थी, डेली बाई डेली वहां जाते थे, ड्यूटी करके कैंप पर चले जाते थे। लेकिन भैया बाबू वो इधर अमन बेटवा 8 वर्ष का हो गया। पूरे परिवार के लोग सपना सजावत उनके हमारे कैसे बेटवा सबका अलग अलग सपना। माई का अलग सपना बाकी बेटवा के पढ़ा लिखा के कुछ और बनावल जाए। लेकिन बाहर फौजी जवान श्याम यादव, उनका एक ही कहना था, बेटा तुम भी पढ़ लिख करके मेहनत परिश्रम करके एक दिन हमारे तरह तुमको मैं अपने तरफ वर्दी में देखना चाहता हूँ। सलाम है ऐसे वीर बहादुर सिपाही को। ए बाबू लेकिन वह भयावह दिन 23 दिसंबर का दिन है। तो भाव लिखेगा प्रल विदेशिया में, करे 23 दिसंबर शुक्र अरवारवा दिनवा हो। अरे ड्यूटी पर जाते रहला अपने जाबनवा, जेमा वाला मोढ़वा पर अरे पहुंचल जब गड़िया हो। अरे काल मुँह बाए बैठल अरे वही आस थनवा। ए बाबू 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह जवानों की 3 गाड़ियां, एक गाड़ी में 20 जवान सवार हुए। बाबू चल देते हैं जेमा की तरफ, एलओसी की तरफ बाबूजी बढ़ते हैं। लेकिन जेमा मोड़ पर जब गाड़ी पहुंचल हो बाबू, जहां से टर्न लेना है नीचे बहुत गहरी खाई है, लेकिन 2 गाड़ियां निकल गई बाबू। लेकिन इतने में भगवान की लीला देखें बाबू, तीसरी जो ट्रक है जिसमें यूपी के 4 जवान, बिहार के 2 जवान और अन्य 20 जवान सवार थे। ए बाबू जैसे गाड़ी मोड़ पर टर्न लेती है, ड्राइवर संभालना चाहते हैं लेकिन संभल नहीं पाई। यही तो कुदरत का खेला है बाबूजी। और गाड़ी खाई में जा पलट जाती है। ए भैया आनन फानन में लोग आर्मी कैंप पर खबर देते हैं, आला अधिकारी पहुंचे, एयरलिफ्ट द्वारा वहां बचाने की कोशिश हो रही है।
लेकिन बाबूजी जब वहां मौके पर लोग पहुंचे तो वहां का दृश्य क्या था? करे 16 जवान वो अरे मौका पर शहीद भइल, अरे 4 कैलाज होला हॉस्पिटल दरम्यानवा। ए बाबू देखे जब वहां लोग पहुंचे बारी बारी से सबको निकाल रहे हैं, लाश छत बिछत पड़ी हुई है, लेकिन 4 लोगों को बचाया गया, आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया और दवा उपचार की कड़ी से कड़ी इंतजाम किया गया। लेकिन भैया बाबू वो देखे जौने समय 16 जो जवान शहीद हुए थे डेड बॉडी को जवान बटोर करके बाबूजी तिरंगे में लपेट करके और कैंप पर लेकर आए हैं। सबके पैतृक गांव पर खबर दी जाती है, सबको खबर दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला के रहने वाले बाबूजी सुंदरलाल यादव को जब अधिकारी का फोन आता है कि आपका बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया, फपक करके रो पड़ते हैं बाबूजी, आवाजें नहीं निकल रही है। कहते हैं कि रे साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा तो देश के प्रति वफादारी से लड़ाई लड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता, भारत माता का पक्का पुजारी है, पक्का भक्त है। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद अधिकारी की भी आवाजें बंद हो जाती है। लेकिन एक बार अधिकारी ने आवाज दिया, अंकल जी घबराने की बात नहीं है, आपका बेटा देश के प्रति शहीद हुआ। ए बाबू इस दर्द को इस अपने दिल में दबाए हैं, परिवार में किसी को जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बाबूजी परिवार के लोगों के आहट लगल है। वहां से आर्मी के जवान लाश को लेकर के आर्मी गाड़ी से जब वहां पैतृक गांव पहुंचलन तो यह भाव लिखे के पड़ल, अरे शहीद के शहादत के अरे पवन खबरियों को नजरिया बरसे आप पहुँचल बाला से जब दुआरिया वो नजरिया बरसे। ए बाबू लाश शहीद की लाश पैतृक गांव के पहुंच जाती है। बाबू शासन प्रशासन के लोग वहां जुटे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा है। लेकिन माई जौनी समय लोग पकड़ के ले गईलन कि चल के अपने बेटा का अंतिम दर्शन तो कर लीजिए, बार माई को ममता। ए बाबू आज वहां का माहौल देखने के बाद लोगों की छाती फट रही है। माही जब देखली अपने बेटा का चेहरा ना रो रो के कहे, का कहे, एक ही आधारी रोई रोई कहली मतारिया हो नजरिया बरसे। ए लाल एक कतला बेटा माही बापू तोहन के बुढ़ौती बहुत बढ़िया से पार लगाई। ए लाल हम ना चली न बेटा कि तू हमन के धोखा दे के चल जाइबा। एक ही आधार रोई रोई कहली मतारिया हो नजरिया बरसे। बुढ़ापा में खेली के देवारिया हो नजरिया बरसे। लोग समझा रहे हैं कि इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमको पूरे जिले जवार को गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा इस देश के काम आ गया। ए बाबू लेकिन जौनी समय उनकी धर्म पत्नी विनीता के लोग
लेकर के पास में जब पहुंचलन लाश के, जैसे तिरंगा झंडा हटावल गई, चेहरा जब देखली न बाबू मूर्छित होके गिर पड़ी। लोग पानी के छींटा मार के होश में ले लेकिन सहलावत है विनीता 8 वर्ष का अमन गोद में और अलबा अपने पिता का सूरत देख करके। ए बाबू अभी 8 दिसंबर को ही जवान 8 दिसंबर सन 2022 को वह जवान घर से अपनी ड्यूटी के लिए गया था, लेकिन देखें दुल्हन अपने वो पति से कहरन पड़ी। का कहे मास्टर? कि सैया हो कि कहे बात हम के, अरे कहे बात हम के पिसार गइला साजना। सजना तोरी के सनही या कतार गइला सजना ता काहे बात हमरा के बिसार गइला सजना। उठा न स्वामी जी, उठा स्वामी जी, देखा ना आज तोहरे दुआरे जे कबो नहीं आयल, आज तो के देखे बदे आल स्वामी। एक बेर उठ के देखना स्वामी। एक बात बड़ी मरमहा कह रहल बानी का, रोवत बाटे आमन तनी गोदी में उठाइला। कहे बात सुतल बातन के दुलराइला हो, हम हन कन्हैया मजेदार कइला सजना। हम हन कन्हैया मजेदार कइला सजना ता काहे बात हम के बिसार गइला सजना। ए बाबू देखे वहां का माहौल देख करके जितने लोग जुटे सभी लोगों की आंखों में आंसू है। ए बाबू लोग समझावत हो, लेकिन तब तक जीवन तीनों बहनियां रहे, तीनों दोनों तरफ से बाबूजी अपने भाई का हाथ पकड़ करके यही कह रही है क्या, रोवेली बहनिया एक प्यार बोला तानी भैया। अब राखी बात हम हनी के करे का दैया हो, हम हन कैली कवन बिगाड़ मोरे बिरना। हम हन कैली कवन बिगाड़ मोरे बिरना ता चली गइला हम हन के बिसार मोरे बिरना। ए बाबू देखे वहां
सब लोग जुटल हुए। ए भैया सब लोग धीरज बधावत हो, नेता लोग भी वहां पहुंचे हैं, सब लोग सांत्वना दे रहे हैं। ए बाबू यही लोग कर रहे हैं कि आपको हम लोगों को गर्व होना चाहिए और आपके बेटा का नाम अमर होगा। ए बाबू लेकिन वहां अब शमशान घाट पर ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन कभी जी हाँ एक लाइन तेरी में बड़ा सुंदर लाइन लिखन का, अरे मोरे राम अरे सगरवा चरण धोई निस दिन, अरे सगरवा चरण धोई हो सगरवा अरे चरण धोई निस दिन, अरे वतन का शेर सिपाही गया कफन में सोई, हाँ सोई, हाँ सोई। वतन का शेर सिपाही गया कफन में सोई, सगरवा चरण धोई निस्दिन। ए बाबू लाश को सजा करके और कफन दे करके शमशान घाट की तरफ चल जाना। सब लोग बारी बारी से कंधा देत हुन और एक ही नारा के उद्घोष हो रहल बा, जब तक सूरज चांद रहेगा श्याम अमर तुम्हारा नाम रहेगा। पापट से भाव लगल मास्टर, अरे उमड़ा भारी हुजूम हो, अरे आरती उतार धरती अंबरी, अरे हृदय से अपन चूम हो कि अमर रहेगी कीर्ति सब पत्तों में कांधा लगाव हो, अरे नेता लोग भी जुट के धीरज बधाव कांध लगाव हो। ए बाबू लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ल हुन, सब लोग कांध देत हुन। लेकिन जो समय बाबू सुंदर लाल यादव अपने बेटे के जब कंधा पर लेहलन, एक बार फिर फफा करके रो पड़ते, कान्ही पर लेके बेटा के आगे आगे चलत हुन, रो रो करके उस शहीद से, अपने शहीद बेटे से कह रहे हैं का भाव है अल्लाह से, अरे रोई रोई सुंदर लाल, अरे रोई रोई सुंदर लाल, अरे कान्ही पर उठवलन बाबू, रोक के तना रुक नहीं आंसुओं का धारी, धोके रहे तो हक लेकिन हमसे धोवाला बेटा, बुढ़ापा में कोई दिहला हम क्यों बोला चांगारी। ए बाबू ये कहत हुन बेटा, ये उम्र में तो तोहके ढोवे के चाहिए लाल, लेकिन बाहर हमार किस्मत आज ये उम्र में बेटा तू हमसे ढोआवत हुआ। ए लाल कौन हमसे त्रुटि भइल जो इतना पहले तू हमसे मुंह मोड़ रहला। ए बाबू लेकिन इससे मर्माहक बात तो ये है 8 वर्ष का
वह बेटा अमन जब गाड़ी पर लेलस, एक तरफ उसके बाबा जी, एक तरफ भी। देखने के बाद सभी लोगों के आंखों से आंसू छलक पड़ा। तो भाव है 8 वर्ष का अमन जब कन्हैया लगवल बाबू, हाय हाय कर सबके दुखवा पारी, पहुंचल समसनवा पे शहीद वाली लसिया बाबू, चितवा सजल वही नदिया के किनारे। ए बाबू 8 वर्ष का अमन जब कांध लगाया तो लोग मालिक से यही निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि मालिक केहू के ऐसा दिन न देखे के पड़े। परिवार का एक ही कमासुत व्यक्ति मात्र श्याम यादव, वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गया, इस देश के काम आ गया। कैसे परिवार का जीविकोपार्जन चलेगा, लेकिन सब मालिक का प्रभु का लीला। ए बाबू शमशान घाट पर लाश पहुंची है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी गहरा दुख प्रकट के, समाजवादी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने गहरा दुख जताया। ए बाबू लेकिन शमशान घाट पे लाश चिता सजा करके लाश को रख दी जाती है बाबूजी। सेना के जवान हैं, तमाम लोग हैं वहां बाबूजी, लेकिन जौने जौन में फेरा लगा के बाबूजी मुखाग्नि देवे चलना फिर समझ जाते। सोच ले बाबू कि जौने बेटा के हम गोद में उठा के दुलौरी खिलौली पढ़ा लिखा के यहाँ लेके, लेकिन आज ये बेटा के हम अपने हाथे कैसे आगे लगाई। लेकिन लोग समझावत बुझावत हो ले जा करके आखिर जो होने वाला था वो हो गया, लेकिन जो क्रियाक्रम है उसको करना ही है। ए बाबू लेकिन अगिया लेके जब से लगावे चलन तो एक बार फिर आवाज दिले बाबू का टूटल सहारा, अरे बाबूजी रोई रोई चिता में अग्निया लगावे बाबूजी। अरे ये कहीं रहला कुल के दीपक, अरे बुझल आज चिराग हो, हरा भरा परिवार रहल उजड़ गईल मोर बाग हो। करे बधाना धीरज केतना बनावे बाबूजी, रोई रोई चिता में अग्निया लगावे बाबू। ए बाबू चिता में आग लगौलन और शहीद श्याम यादव को लोग पंच तत्वों में विलीन कैलन। ए भैया हम विरहा गायक रमेश यादव, करेंट मैटर विरहा गायक रमेश यादव और हमारे हारमोनियम मास्टर और सुंदर लेखक आदरणीय बड़े भैया प्रदीप यादव कवि जी, कोर्स पर हमारे रविंद्र भाई और हमारे राकेश मास्टर साहब, ढोलक पर हमारे अजीत भाई और हमारे यमदी म्यूजिक के मालिक हमारे छोटे भाई अजीत यादव और हमारे बड़े भैया दिल के अजीज मिट्ठू लाल यादव जी और हमारे फौजी बसंत भैया, फौजी मुन्ना भैया, फौजी रामोद भैया और हमारे गुरुजी बाबू राम श्याम लाल पटेल गुरुजी की ओर से मैं निवेदन करता हूं मालिक से उस शहीद आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले और परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करे। लास्ट लाइन लिखे पड़ल, गुरु बिहारी लखन देव की राम फेर उत शिवधारी,
अरे बाबूराम श्याम लाल मुन्ना किशोर से जाए फूल